हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो विशेष है। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो आपको बताने जा रही हूँ बारे में। एक्चुअली एक मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी लड्डू गोपाल का जन्मदिन हम कैसे मनाएं, हमें ये बता दीजिए। क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, सामग्री भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम कैसे मनाएं। तो देखिए, मैं इस विषय में आज आपको वीडियो देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं एक बात ये कह दूँ कि पूजा की सही विधि और सामग्री आवश्यक नहीं होती है, आवश्यक होते हैं तो सिर्फ भाव। अगर आप भाव के साथ पूजा करते हैं तो इससे बड़ी विधि और कोई हो ही नहीं सकती। तो भगवान के प्रति आप अपने भाव को रखिए। बकाया के तो अगर कोई सामग्री ना होने पे आप मानसिक सेवा भी जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। मैं एक आपको विधि बता देती हूँ जो सीधी सी विधि है, बकाया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो उपलब्ध है उसमें करिए, जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए मत परेशान होइए। सर्वप्रथम, जैसे कि जो आपके लड्डू गोपाल का जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं, जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आते हैं दीदी आप उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हैं और लड्डू गोपाल का जन्मदिन आता कब है। तो मैं क्यों नहीं मनाती, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी। क्योंकि मैं नहीं बताती, इसका कोई रीज़न नहीं है इसलिए नहीं मनाती, तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूँ। यहाँ मैं आपको विधि बता देती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं तो सर्वप्रथम जिस दिन भी आप उनका जन्मदिन मना रहे हैं उस दिन सुबह जो है आप जल्दी उठकर और स्नान वगैरह करके लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से करा सकते हैं, दही से करा सकते हैं, सादा जल से करा सकते हैं, गंगा जल से करा सकते हैं, फलों के रस से करा सकते हैं, चंदन से करा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उनसे उनका स्नान कराएं। नए वस्त्र पहनाएं। अब नए वस्त्र इस समय आपके पास नहीं है तो फिर आप जो वस्त्र हैं पुराने उनको धोकर और उन्हें धारण करवा सकते हैं। धोने की विधि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई है, वीडियो अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। समस्त भगवान के कपड़े मैंने उसमें आपको धोकर दिखाए हैं। तो आप उन्हें धो के भाव के साथ नया कह के, अगर आप प्रभु को ये कह के पहनाते हैं कि ये वस्त्र नए हैं तो प्रभु ये सोच के समझ के ही उसे ग्रहण करते हैं कि हाँ ये भक्त हमारा हमें पहना रहा है, वाकई ये नए हैं। क्योंकि आपके भाव, आपका मन ही हर चीज़ को जो है वो नया और पुराना बनाता है, चीज़ें सब वही होती हैं। दूसरी चीज़, जब आप उन्हें वस्त्र पहना देंगे तो आप उस दिन कोशिश करके अच्छा भोजन बनाएं सुबह में, मतलब जैसे कि खीर, सब्जी, पूड़ी। सब्जी पूड़ी नहीं बन सकती तो सब्जी पराठा बनाएं, खीर बनाएं। खीर अवश्य बनाएं, भगवान को अति प्रिय होती है खीर, तो आप खीर जो है वो अवश्य से बनाएं। फल का, मिठाई का, जो भी आप घर में बना सकते हैं, सात्विक आहार जो भी बना सकते हैं उसका भोग लगाएं। फ्रूटी, डेयरी मिल्क, मैगी, इन सब का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है तो कोल्ड ड्रिंक, ये सब तामसिक चीज़ों में आती है, तो गलती से भी भगवान को इन चीज़ों का भोग ना लगाएं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों भोजनों पे मैंने डिटेल में बताया है, आप वीडियो में जो है वो चेक कर सकते हैं। तो भगवान को सात्विक आहार का भोग लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है वो घर की बनी हुई आलू की चिप्स दे सकते हैं, बट बाज़ार की ना दें। जैसे कि कुछ लोग फ्रूटी, डेयरी मिल्क, कैडबरी, इस टाइप की चीज़ों का भोग लगा देते, तो जी उनका भोग ना लगाएं। देखिए, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है वो कर रहा है, उसे करने दें, लेकिन आप समझदार हैं तो आप समझदारी से काम लें। तो इस प्रकार से उन्हें भोग लगाएं। उन्हें जो है बार बार, जैसे हम सब लोगों को याद दिलाते हैं, भाई जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, इस तरीके से आप खुद खुश हो, प्रभु को याद दिलाएंगे, प्रभु आज आपका जन्मदिन है हमारे घर में, आज के ही दिन आप हमारे घर में आए थे, आज ही आपका जन्म हुआ था हमारे घर में। तो जन्म तो आपके घर में नहीं हुआ है, आप उन्हें लेकर आए हैं। तो इसी से मैंने कहा मैं आपको लास्ट में इस पर बात करती हूँ। तो शाम के समय में आप फूलों से जो है, फूलों से, गुब्बारे से, जो भी आपको डेकोरेशन का सामान उपलब्ध हो सकता है उससे आप डेकोरेशन करिए। खाली दुर्वा मिल जाती है, आप उससे डेकोरेशन कर लीजिए। लड्डू गोपाल को बढ़िया तिलक करिए और खोए का हो सके तो केक बना लीजिए। खोए का केक नहीं तो आप खीर बना लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है, एवरीथिंग। ये मैटर डजन नहीं करता कि आप उन्हें केक नहीं दे पा रहे तो जन्मदिन नहीं मनेगा, जी नहीं। भाव की ज़रूरत होती है, भक्ति की ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप उन्हें जो है खोए का केक बना के, केक जो है उनके लिए आप चाहें तो केक काट सकते हैं। आप दीपक जला सकते हैं, जैसे कि आपके लड्डू गोपाल 3 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 4 साल के हैं, तो आप उनके लिए जो है वो दीपक जला सकते हैं।
और इस तरीके से जो है दीपकों को बुझाया नहीं जाता। जन्मदिन पर दीपक नहीं बुझाए जाते, गलत होता है ये, मैं किसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो आप दीपक जला के रख सकते हैं। प्रभु को आप गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट में जैसे इस समय लॉकडाउन चला है तो आप कुछ खरीद तो सकते नहीं, तो आप उन्हें पैसे दे सकते हैं एक लिफाफे में रख कर, और बाद में जो है उस पैसे का आप उन्हें जो भी गिफ्ट खरीदना होगा वो खुद ही आपको संकेत कर देंगे, तो आप उस हिसाब से गिफ्ट भी ले सकते हैं उनके लिए। जो भी कपड़े, गहने, जेवर, ऑर्नामेंट्स आपको सिल्वर के, गोल्ड के जो भी बनवाने हो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। कोशिश करके विशेष चीज़ जो है वो ये है कि दोपहर में या शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य कर ले। देखिए जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो उनके जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा अवश्य से सुनते हैं। तो कोशिश करके, अगर आपसे भजन कीर्तन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, अब लॉकडाउन है तो ऐसे में तो 2-4 लोग घर में आ नहीं पाएंगे बाहर से, अकेले अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप जो है वो सत्यनारायण की कथा अवश्य से करें। तो उससे क्या होता है, श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर रहती है। सत्यनारायण की कथा एक बार सुनने से कई जन्मों का जो है वो पुण्य फल प्राप्त होता है, कई पाप नष्ट हो जाते हैं, और जबकि भक्ति भाव का दिन है तो आप उसमें लीन रहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई विधि जिसमें मैंने आपको ये बताया कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन कैसे मनाएं। आप उनको फल का, फ्रूट का, जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो करिए, भाव के साथ करिए। अब मेरी अगर बात करें तो देखिए ये बात आप लोगों को बुरी भी लग सकती है और सही भी लग सकती है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि 2 लोगों की विचारधाराएं कभी जो है वो एक जैसी हो। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, इसी हमारे परिवार में मैंने कई लोग ऐसे देखे कि मैं वीडियो में डिटेल दे देती हूँ, उसके बाद वो लोग कमेंट करके पूछते हैं दीदी इसके बारे में ये चीज़ बता दीजिए। मुझे कहना पड़ता है कि आप वीडियो को फुल वॉच करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मैं लास्ट में कह देती हूँ या शुरू में ही कह देती हूँ वीडियो के, और वहीं कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं और बताते दीदी आज मैंने आपकी वीडियो 4 बार देखी, आज मैंने आपकी वीडियो 3 बार देखी, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। तो इस टाइप की विचारधाराएं होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की विचारधारा जो है वो एक जैसी हो। मैं लड्डू गोपाल का जन्मदिन नहीं मनाती हूँ, इसलिए नहीं मनाती क्योंकि मैं उनका जन्म दिवस जो है प्रॉपर रूप से मनाती हूँ। जन्म करवाती हूँ, फिर छठी मनाती हूँ, तो भव्य रूप से, पूर्ण रूप से ही करवाती हूँ। तो आपने छठी के, जन्माष्टमी के अगर वीडियो नहीं देखें तो आप देखिए। मैं मनाती हूँ उनका स्थापना दिवस, जिस दिन वो मेरे घर में आए, या ये कहिए कि इस घर को अपनाने आए, हमें धन्य करने आए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए आए, उसको मैं स्थापना दिवस के रूप में मनाती हूँ। तो आप उसे जन्म दिवस के रूप में मना सकते हैं, लेकिन मैं उसे स्थापना दिवस के रूप में मनाती हूँ कि हमने अपने प्रभु की स्थापना इस दिन अपने घर में की थी। तो मैं उसे जन्मदिन के रूप में नहीं मनाती, ये मेरी अपनी विचारधारा है। और कई बार मैंने अपने गुरुजी से चर्चा करके और बड़े बुजुर्ग लोगों से चर्चा करके देखा है, और उसका एक निष्कर्ष यही निकला है कि स्थापना दिवस मनाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि जन्म तो प्रभु ने जन्माष्टमी को ही लिया है, तो हम उनके साथ छेड़छाड़ क्यों करें। उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार आपको किसी ने भी नहीं दिया है कि आप कोई चीज़ बंधी सी है तो आप उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ करें, या किसी चीज़ को मात्र इंटरटेनमेंट का एक साधन बना लें। ये चीज़ गलत है। भक्ति भाव की आवश्यकता होती है, और भगवान जबकि हम सबका उद्धार करने के लिए जन्माष्टमी पर आए थे, इतने शुभ दिन पर, इतने शुभ अवसर पर, और प्रभु के पैर रखने से वो दिन तो आप लोग सब जानते हैं जन्माष्टमी बन गया, और सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मैं उस दिन उनका जन्म करवाती हूँ और उस दिन जो है धूमधाम से मनाती हूँ। तो जिसने नहीं देखा है वो उनका वीडियो देख सकता है कि मैं किस प्रकार से जन्मदिन मनाती हूँ। प्रॉपर रूप से 56 भोग लगाती हूँ और ध्यान रखती हूँ, तामसिक और सात्विक भोजन का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, और प्रभु के लिए जो बन सकता है वो करती हूँ। तोहफा ला के देती हूँ, गिफ्ट ला के देती हूँ उन्हें। तो अपनी तरफ से मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे उन्हें जो है मैं कर दूँ। बकाया कि आप लोग मनाते हैं, आप मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मनाती। मैं इसलिए नहीं मनाती क्योंकि मैं उस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाती हूँ, और मुझे अपनी विचारधारा से लगता है कि वो ज़्यादा सही है। तो जो लोग मना रहे हैं वो मना सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि नहीं बहुत बड़ा इशू हो गया, तो प्लीज़ कोई इस बात को माइंड ना करे, क्योंकि यहाँ बातों की मीन बहुत जल्दी बन जाते हैं। कुछ का कुछ लोग कहने लगते हैं, कुछ का कुछ कहने लगते हैं। तो मैं इस बात को ऐसे शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट एक मजबूरी है कि अब 1 साल हो जाएगा धीरे धीरे चैनल को, तो आप लोग कहेंगे दीदी आपने लड्डू गोपाल का जन्म दिवस नहीं मनाया। तो मुझे लगा ये बात मैं यहीं क्लियर कर दूं कि मैं स्थापना दिवस मनाती हूँ, जन्म दिवस में जन्माष्टमी को मनाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर जन्म करवाती हूँ, प्रॉपर रूप से बर्थडे बन जाता है, प्रॉपर रूप से छठी होती है। एक जो होता है ना, एक पल को मैं एक बहुत
अच्छे से जी लेती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, किसी बच्चे ने हमारे घर में जन्म लिया है और जो है उस दिन को मैं बहुत अच्छे से जीती हूँ। तो अगर आपने जन्माष्टमी की छठी के वीडियो किसी ने अगर स्किप किए तो आप लोग देखिएगा, आपको बेहद आनंद आएगा। और बहुत अच्छे प्यार दिया है आपने इस वीडियो को, आप लोग बहुत पसंद करते हैं इस वीडियो को, मैं जानती हूँ। तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का जन्मदिवस कैसे मनाया जाता है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आप चाहें तो इस विधि से मना सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने भक्ति भाव के हिसाब से भी आदमी करता है। एक बात मैंने कह दी कि पूजा की सही विधि और सामग्री की आवश्यकता नहीं है अगर आपके भाव सही हैं। अगर आप मन में किसी को जाके गाली दे रहे हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी को आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं और फिर आप सोचें कि हमारी पूजा स्वीकार कर लेंगे प्रभु, तो ये चीज़ नहीं होती। भाव आपको सबके प्रति सही ही रखने पड़ते हैं, तभी प्रभु की नज़रों में आप अपने आप को जो है कह पाते हैं कि हाँ, हम भाव के साथ आपकी पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक कमेंट में यही क्लियर कर दूँ, कर चुकी हूँ शायद मैं, चलिए इसमें कर देती हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर से उनका कमेंट आया था। एक्चुअली उनकी नज़र पड़ गई थी फ्रिज पर, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आपने मंदिर में कुछ नई चीज़ रखी है, वो मुझे बताएं। देखिए, वो मंदिर का छोटा सा फ्रिज है, मिनी फ्रिज है वो मंदिर का। मैंने एकादशी वाले, जो इस बारी की एकादशी थी, मोहिनी एकादशी वाले वीडियो में मैंने दिखाया है, जिसमें लड्डू गोपाल का श्रृंगार दिखाया, लास्ट में उसमें दिखाया है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने फुल वॉच नहीं किया, इसलिए आप लोग कह रहे हैं। मैंने उसमें दिखाया, आप जाके उसे वॉच करिएगा, लास्ट में दिखाया है। तो आप चाहें तो स्किप करके लास्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें और लड्डू गोपाल का जन्मदिवस मनाएं अच्छे से। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।